और बहुत अच्छे से इस उपाय को समझें, क्योंकि उपाय को लेकर आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर आप क्वेश्चंस पूरा दिन पूजा और अन्नू से पूछ सकते हैं। मैं एक जर्नी पर निकली हूँ और इस जर्नी की सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी और आज आपको एक सरप्राइज़ भी दूँगी और जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप अपने और अपनों का पूरा ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आई एम श्योर कि आप सब माओं ने, जो माएँ हैं, उन्होंने कभी ना कभी केला मैश कर चम्मच से बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर कर हलवा बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाया होगा। आई एम श्योर हम फीमेल हो या मेल हो, कभी ना कभी अपनी माँ के हाथ से हमने वो केला मैश कर कर ज़रूर खाया होगा। पर कल ये केला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। पहले तो 5 बातें समझ लीजिए। अगर आप में से बहुत से लोग कल हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर, पीले, थोड़ी पीली सरसों, थोड़े चावल लेकर ये संकल्प करते हैं, पानी हाथ में लेके 1 रुपए का सिक्का रखकर, कि हे परमपिता परमात्मा, हे हरि विष्णु, मैं अगले 1 साल सावन के बृहस्पतिवार तक केला नहीं खाऊंगा, उल्टा केले का दान करूंगा और मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। तो आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ये आप कर सकते हैं, या पहले आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए, उसके बाद आप जिस मन से केला खाना छोड़ें, उसी मन से अगले साल से केला खाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये उपाय एक आप कर सकते हैं। पीली सरसों कल अपने घर के चारों तरफ ज़रूर छिड़केंगे, 1 घंटे बाद उसे झाड़ू से निकाल देंगे। प्लस कल आप अपने घर के सभी लोगों की 1 मुट्ठी हाथ में नमक लेके, साबुत नमक लेके, जिसे पाकिस्तानी नमक भी कहा जाता है, खड़ा नमक भी कहा जाता है, चाइनीज़ नमक भी कहा जाता है, और अपने घर के सभी लोगों के सर पे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसे जल प्रवाह कर देंगे, यानी कि नलके के नीचे रख देंगे। थोड़ी देर में वो पिघल जाएगा। ये एक बाल्टी इकट्ठी कर लीजिएगा, उस बाल्टी के अंदर रख दीजिएगा और वो पिघले तो उसके बाद उस बाल्टी का पानी थ्रो आउट कर दीजिएगा। एक ये तरीका है, या फ्लश आउट कर दीजिएगा, ये भी एक तरीका है। जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिएगा, इससे परिवार की सबकी नज़र उतर जाएगी। कल केले के पेड़ पर मीठा जल ज़रूर देंगे और शहद का पानी अगर केले पर अर्पण किया जाए तो विवाह जल्दी होता है। संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर धन का आगमन घर में ना हो रहा हो तो धन का आगमन घर में होता है। फर्दर फ्यूचर लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है और लाइफ में रुके हुए काम जादू रूप से होने लगते हैं। केला और केले का पेड़ मंदिर में वो लगाएं जिन पर कर्जा बहुत हो गया है, क्योंकि सावन में पेड़ पौधों की सेवा करना या उन्हें दान करना या उन्हें लगाना बहुत उत्तम होता है। अगर आप केले का पेड़ ना लगा सके तो कम से कम उस पर पानी ही दे दें, इट इज़ मोर देन इनफ। आते हैं अब अपने मेन उपाय पर, जो आपको बहुत ज़्यादा धन की वर्षा करेगा, लाइफ में सक्सेस देगा। और अपने उपाय को अपने घर में ही करना है, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है, सूतक पातक में नहीं कर सकते, पीरियड्स में नहीं कर सकते, हर थर्सडे कर सकते हैं, 24 नवंबर तक कर सकते हैं। तो आँख खोल कर सुन लीजिए, और लाइफ टाइम भी कर सकते हैं। जो ये करता है उसके घर में बहुत धन आता है, बहुत धन। लेकिन इसे करना कंटिन्यू। तो करना क्या है, आपने केला लेना है और बचपन में जैसे बच्चे को चम्मच से तोड़ तोड़ कर वो केला खिलाते थे, उस केले को बिल्कुल मैश कर लेना है। चाहे तो अपने हाथों से भी कर ले, बिल्कुल उसका कुचुम्बर निकाल दें, मतलब बिल्कुल हलवा बना दें उस केले को। केला पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। केला आज रात को ला के रख सकते हैं। अब इसमें डालिए 6 चम्मच शहद। ठीक है, शहद कोई भी हो सकता है, बट कई फ्लेवर वाले शहद आते हैं, केसर का शहद, अदरक का शहद, वो सब मत लीजिएगा, प्लेन शहद लीजिएगा। 6 चम्मच शहद डालिए। अब इसको आपस में खूब मिलाइए, फैटिए, जैसे हम कड़ी बनाते वक्त बेसन को फेंटते हैं, फैटिए। जब वो पूरा फैट जाए, एक मिट्टी का बर्तन लीजिए, उस पर रखिए इतना बड़ा कपूर का टुकड़ा। ठीक है, और आप कोई भी महालक्ष्मी का मंत्र ले लीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र ले लीजिए, या आप कनक धारा स्रोत से कोई मंत्र ले लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमो नमः। या आपको कोई भी लक्ष्मी का मंत्र आता है, या ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आता है, वो ले लीजिए। अब आपने कपूर बर्तन में रखा, उसमें आपने आहुति देनी है। जितनी बार आप, मिनिमम 11 बार आहुति देनी है, 21 बार, 31 बार। किसी का केला जो साइज़ है उसका वो छोटा साइज़ होगा, किसी का बड़ा होगा। शहद लेने वाला चम्मच किसी का छोटा, किसी का बड़ा होगा। किसी के घर में 21 आहुति हो पाएगी, 31 हो पाएगी, किसी के घर में केवल 9 आहुति हो पाएंगी, लेकिन कम से कम 11 आहुति ज़रूर देनी है। और उसके बाद ये बीच बीच में बुझेगा, तो घबराना मत, उस पर कपूर रखते जाना, क्योंकि देखिए केला और शहद इतनी आसानी से जलता नहीं है, लेकिन हमें पूरी तरह से इसे जलाना है। हमने उस पर कपूर रखते जाना है और जलाते जाना है, कपूर रखते जाना है, जलाते जाना है। लास्ट में ऊपर पूरा काला काला हो जाएगा, नीचे थोड़ा बहुत नहीं भी जलेगा तो उसे छेड़ा छाड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस बर्तन को उठाकर घर के बाहर रखाना है।
उसके बाद इसे घर के बाहर रखाना है। आप चाहें इस बर्तन को अगले शुक्रवार फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो उसमें सामग्री है अध जली, जली हुई, आधी जली, पूरी जली, उसे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए या किसी पार्क में किनारे पे रखाइए जो पैरों में ना आए। और अगर आपके घर के आसपास समुद्र या नदी है तो उसमें डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप समुद्र नदी में डालेंगे तो मछलियाँ खा लेंगी, अगर आप पेड़ के नीचे रखेंगे तो चींटियाँ खा लेंगी, अगर आप पेड़ के नीचे रखेंगे गिलहरी खा लेगी। वेस्ट नहीं होगा। इसे विदेश में भी कर सकते हैं और इससे आपके घर में धन का आगमन बहुत ज़बरदस्त होने लगेगा, पॉजिटिविटी आएगी, पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, खोई हुई चीज़ जो रखकर भूल गए वो मिल जाएगी। इस उपाय को लगातार 24 नवंबर तक कर सकते हैं। इस उपाय को दिवाली वाली रात को करने का विशेष महत्व होता है, एकादशी पर करने का विशेष महत्व होता है। और अगर आप मेरे YouTube परिवार का हिस्सा है तो मैंने आपसे एक याद हो, एक लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी लेकर उस पर रुई लगवाकर, और मैंने आपसे कहा था कि शालिग्राम जी के सामने, कृष्ण जी के सामने, और वीडियो डालने का रीज़न भी अभी यही है कि तुलसी कल नहीं तोड़नी, कल एकादशी है। तो अगर आपको तुलसी वुलसी तोड़नी है आज ही तोड़ लें, लकड़ी ढूंढनी है आज ही ढूंढ लें। तो आपको रात को, एकादशी की रात को, भगवान विष्णु के सामने, लक्ष्मी जी के सामने बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये तुलसी की लकड़ी लें, उसके ऊपर आगे रुई लगा के लाल रंग का धागा बांध के और इसे दीपक में रखकर जलाएं। भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं। और अगर ये एकादशी वाले दिन थर्सडे को सावन में किया जाए, अब शंकर भगवान पर भी कल आपको केला और शहद ही अर्पण करना है। तो आपने विष्णु भी मना लिए, लक्ष्मी भी मना ली और शंकर भगवान को भी मना लिया। धन का आगमन चारों तरफ से होगा और आपकी हर मन इच्छा पूर्ण होगी। सरकारी नौकरी की इच्छा है तो ये करिए, संतान की इच्छा है तो ये करिए, विवाह की इच्छा है तो ये करिए, अगर आपको विदेश जाना है, PR की इच्छा है तो ये करिए। जो भी आपकी इच्छा है, इस उपाय को करने से आपको 100 आउट ऑफ 100 रिजल्ट्स मिलेंगे और आप ये मुझे खुद बताएंगे। और फिर आप इसे एक बार करना शुरू करेंगे तो लगातार करेंगे और इस उपाय से आपका जीवन बदल। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपनों का रखिएगा खास ख्याल। जय माता दी। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जस्ट टेल मी हैप्पी जर्नी। और मैं आपको जाके दर्शन कराती हूँ, दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और क्या है सरप्राइज़ ये भी आपको टाइम पे बताऊँगी। अपने खास ख्याल रखिएगा और हर वक्त मेरे साथ रहिएगा। जय माता।